कल तेजस्वी यादव ने एक बैठक बुलाई। बैठक थी कि इस बार जो चुनाव हुआ, इतना बड़ा चुनाव इतनी आसानी से कैसे हार गए। कई सवाल थे, जिन सवालों के जवाब तेजस्वी यादव को लेना था कि पार्टी के भीतर ऐसा कौन व्यक्ति है जो कॉरपोरेट की तरह पार्टी को चला रहा है, कौन व्यक्ति है जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए, कौन ऐसा है जो कार्यकर्ताओं को पूछता तक नहीं है, कौन है जो इस पार्टी को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन इन तमाम सवालों के परे चर्चा ये हुई कि विधायकों को कैसे बचाया जाए। ये भी एक जरूरी सवाल था जिसका जवाब तेजस्वी यादव को अपने नेताओं के बीच रखना था कि भैया हम चुनाव लड़े, पार्टी का कोई ऐसा नेता जिसकी वजह से हम चुनाव हारे। याद करिए जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ तो पार्टी के तमाम लोगों के तरफ से और राजद के समर्थकों के तरफ से यह कहा गया कि जब तक जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तब तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। कोई पिछड़ा या अति पिछड़ा अगर प्रदेश अध्यक्ष रहेगा तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो तेजस्वी यादव को यह बात लग गई और तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मंगनी लाल मंडल को जेडीयू से लाकर अपने पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब तो मंडल जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, तो पिछड़ा अति पिछड़ा दोनों साधे जाएंगे। अब नुकसान तो नहीं होना चाहिए, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसी सपने के साथ तेजस्वी आगे बढ़ते हैं और परिणाम तेजस्वी के सामने रहता है। परिणाम ये कि 75 से सीधे 25 पर चले आए, 50 विधायकों का नुकसान हो गया। 143 पर लड़े, मात्र 25 जीत कर आए। अब सवाल ये कि किसके प्रदेश अध्यक्ष रहने से तेजस्वी को फायदा होता है और किसके प्रदेश अध्यक्ष रहने से तेजस्वी को नुकसान होता है। तेजस्वी यादव तो अब सवाल से घिरे हुए हैं। हालांकि हां, 100 दिन कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिन तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, वो चुप रहेंगे, उनकी चुप्पी रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बिहार में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके मार दिया गया, तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलेंगे। उनकी महिला ब्रिगेड जो है वो कुछ नहीं बोलेगी, इस पर शांति बनाए रखेगी। लेकिन हार की जिम्मेदारी किसके सर? पार्टी के कुछ नेता ऑफ द कैमरा जिसके ऊपर आरोप लगा रहे थे वो तेजस्वी यादव के साथ ही था। पार्टी के नेता संजय यादव के बारे में बताते हैं कि भैया वो पार्टी को कॉरपोरेट की तरह ट्रीट करते हैं, वो पार्टी को कॉरपोरेट की तरह चला रहे हैं। कार्यकर्ता कॉरपोरेट मजदूर हो चुके हैं। कुछ बाहर के कार्यकर्ता आते हैं और प्रत्याशियों पर थोप दिए जाते हैं कि आपको इनको पेमेंट करना है, आपको ये बताएंगे कि कैसे आप चुनाव लड़ेंगे। वो कहते हैं कि जब अगर ये बता देंगे तो फिर बात ही क्या रह जाएगी। हुआ जनसुराज का ना हाल। जनसुराज में बड़े बड़े धुरंधर आए और ये दावा कर रहे थे कि हम तो अपने विधायक को एक इशारा पर जिता देंगे, बता देंगे कि गुनागणित कैसे होता है और चुनाव जीत जाएंगे। परिणाम स्वरूप कई प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया। कोई प्रत्याशी जो है वो 50,000 वोट ना लेकर आया, सारा गुनागणित जो है वो निकल गया। क्योंकि ये बिहार है, यहां पर आपकी राजनीतिक समझ जो है वो जीरो हो जाती है और तेजस्वी यादव शायद ये नहीं समझ पाए और अब ये बैठक कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि जिम्मेदारी किसके सर फोड़ी जाए। हालांकि जिम्मेदारी जिसके सर फोड़नी है उसको वो साथ लेकर चल रहे हैं। अब कोई डर के मारे बोल नहीं रहा है कि भैया बोल देंगे तो तेजस्वी नाराज हो जाएंगे। बहरहाल आगे आगे देखिए क्या होता है। इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।